एक नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत, आम और नीम के पेड़ और बीचों बीच कलकल बहती नदी थी। यही नदी गांव वालों के जीवन का आधार थी। इसी से पीने का पानी मिलता, इसी से खेतों की सिंचाई होती और इसी के किनारे बच्चे खेला करते थे। गांव के लोग नदी को मां के समान मानते थे, लेकिन प्रकृति कब किस रूप में सामने आ जाए ये कोई नहीं जानता। एक वर्ष बरसात कुछ ज्यादा ही प्रचंड हुई। काले बादल कई दिनों तक आसमान में छाए रहे और लगातार मूसलाधार बारिश होती रही। नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। देखते ही देखते नदी उफान पर आ गई। एक रात ऐसी आई जब पानी गांव में घुस आया। लोग घबराकर अपने घर छोड़कर ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगे। चारों ओर अफरातफरी मच गई। घरों का सामान, लकड़ियां, बर्तन और कई चीजें पानी में बहने लगी। उसी बहते हुए सामान में दो घड़े भी थे, एक मजबूत पीतल का घड़ा और दूसरा साधारण मिट्टी का घड़ा। दोनों पानी की तेज धार में बहते जा रहे थे और अपने अपने तरीके से बचने की कोशिश कर रहे थे। पीतल का घड़ा भारी और मजबूत था। उसे अपने बल पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि वो आसानी से इस बाढ़ का सामना कर सकता है। जब उसकी नजर पास ही बहते मिट्टी के घड़े पर पड़ी तो उसने सोचा, ये तो बहुत कमजोर है, कहीं भी टूट जाएगा। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वो जोर से बोला, मित्र, तुम मिट्टी के बने हो, बहुत नाजुक हो। इस तेज बहाव में तुम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मिट्टी के घड़े ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मित्र, तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन तुम्हारे पास रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। तुम मजबूत हो, भारी हो। अगर जरा भी टकरा गए तो मैं टूट जाऊंगा। इसलिए बेहतर है कि मैं तुमसे दूरी बनाए रखूं। पीतल का घड़ा हंस पड़ा, तुम डरपोक हो, मेरी ताकत से तुम्हें सुरक्षा मिलेगी। मिट्टी का घड़ा बोला, कभी कभी दूरी ही सुरक्षा होती है। मैं अपने तरीके से कोशिश करूंगा। भगवान पर भरोसा है, किनारे तक पहुंच जाऊंगा। ये कहकर वो धीरे धीरे पानी के बहाव के साथ अलग दिशा में बहने लगा। उसका हल्का शरीर पानी पर तैरता रहा। दूसरी ओर पीतल का घड़ा अपनी ताकत पर भरोसा करके बहाव से लड़ता रहा, लेकिन वो भारी था। पानी बार बार उसमें भरने लगा। कुछ ही देर में उसका वजन बढ़ गया। वह संतुलन खो बैठा और गहराई में डूब गया। मिट्टी का घड़ा धीरे धीरे बहते बहते नदी के शांत किनारे तक पहुंच गया। सुबह जब पानी कम हुआ तो वो सुरक्षित रेत पर पड़ा था। उसने राहत की सांस ली और भगवान का धन्यवाद किया। उस दिन उसने समझा कि केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती, समझदारी और सावधानी भी जरूरी है। सीख, विपरीत स्वभाव और गुणों वाले लोगों की मित्रता अक्सर नुकसानदेह होती है। समान स्वभाव और समझदारी से ही सच्ची मित्रता और सुरक्षा मिलती है।